पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इसमें चैनल के माध्यम से मैं एक पुराना 1995 का सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1995 का लैंडमार्क डिसीजन डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें हिंदू टू मुस्लिम जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन फॉर मैरिज के लिए वो इलीगल माना गया था। केस के फैक्ट्स ये थे कि एक व्यक्ति ने, जो कि हिंदू था, उसने मुस्लिम महिलाओं से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर लिया और वो मुस्लिम बन गया। तो सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि ये सरला मुदगल जो थी ये एनजीओ थी और ये कल्याणी के नाम से एनजीओ चलाती थी, एनजीओ प्रेसिडेंट थी। उनका एम यही था कि वुमेन अपलिफ्टमेंट हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, क्योंकि महिलाओं के साथ कई जगह काफी लोग परेशान थे। कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इस समय फाइल की गई थी। लिविंग स्पाउस के जिंदा रहते हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दूसरे स्पाउस से बिना डिसॉल्व शादी किए या डाइवोर्स लिए शादी नहीं की जा सकती थी। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। अन्य भी कई पिटीशनें थी। इसमें यह कहा गया कि हिंदू पुरुष यदि इस्लाम में यद्यपि कन्वर्ट हो गया हो, वो फिर भी एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता जब तक कि वो शादी को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डिसॉल्व या डाइवोर्स उस महिला से लिविंग स्पाउस के रहते नहीं ले लेता। तो इस पिटीशन में वुमेन अपलिफ्टमेंट और एम्पावरमेंट के बारे में जो ये पिटीशन थी, इसमें कई सवाल उठे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बाइगेमी क्या है कि एक हिंदू पुरुष एक महिला या पुरुष कोई भी शादीशुदा है, एक के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता है। उदाहरण के तौर पर एक पुरुष यदि महिला उसकी हिंदू है, जिंदा है, तो जब तक वो डिसॉल्व या डाइवोर्स ग्राउंड्स पर नहीं ले लेता है, दूसरी शादी नहीं कर सकता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद बाइगेमी के लिए पनिशमेंट रखा गया और ये पनिशेबल सेक्शन बन गया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 में ये बताया गया है कि वैलिड जो एक मैरिज होगी उसके लिए सबसे पहले दोनों साउंड माइंड हो, बेजर हो, वो सारी कंडीशन है। मेल और फीमेल एक लिविंग स्पाउस के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता है। और हिंदू में बुद्धिस्ट, सिख, जैन आदि भी आते हैं। इसमें सेक्शन 17 जो दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसके तहत बाइगेमी को पनिशेबल किया गया है सेक्शन 494 और 495 आईपीसी के तहत। तो इस प्रकरण में मुख्य कहने का अर्थ यही है कि अगर एक व्यक्ति जो हिंदू रीति से शादी कर लेता है और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर वो बाइगेमी करता है और कन्वर्जन करके कोई शादी करने का प्रयास करता है, यद्यपि मुस्लिम लॉ में 4 शादी मान्य है और इनके लिए जो मुस्लिम का कानून है वो एप्लीकेबल होता है। तो इसमें उन्होंने यही कहा कि यद्यपि शरीयत कानून है उनके यहाँ, पर्सनल लॉ सेक्शन 2 बोलता है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 लागू होता है। मुसलमानों को यह अधिकार यद्यपि है कि वो 4 शादी तक कर सकते हैं। तो इसमें इस जो सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कुछ इश्यूज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठे, जिसमें सबसे पहला यही इश्यू था कि क्या हिंदू सेकंड मैरिज कर सकता है, दूसरा क्या वो बिना डिसॉल्व और डाइवोर्स लिए हिंदू जो उसकी पत्नी है वो इस तरह का दूसरी शादी कर सकता है, और तीसरा हिंदू क्या गिल्टी होगा इसके लिए इस्लाम में कन्वर्ट होने पर जितनी चाहे वो शादी नहीं कर सकता है। तो ये लीगल इश्यूज उठे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सेकंड मैरिज जो भी होगी वो ऐसी स्थिति में इलीगल मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट में एक बार शादी होने के बाद जब तक वो डिसॉल्व या डाइवोर्स सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ग्राउंड्स पर नहीं ले लेता है, तब तक वो इनवैलिड ही होगी। सेकंड मैरिज इलीगल मानी जाएगी, पहली मैरिज जब तक डिसॉल्व या डाइवोर्स उससे नहीं ले लेता है। कोई भी व्यक्ति कन्वर्ट होकर मुस्लिम अगर बन भी जाता है तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम महिला के साथ उसके द्वारा की गई शादी वैलिड नहीं होगी। सिंपली उन्होंने ये भी इसमें सुझाव दिया गवर्नमेंट को, संसद को, कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अब जरूरत है, उसे इंट्रोड्यूस किया जाए। इंडियन कई लोग ट्रेस पास करके इस तरह की घटनाएं हो रही थी। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाता है तो उसके अंदर सभी धर्मों के लिए एक समान कानून की आवश्यकता बतलाई गई। तो इस प्रकार सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो 1995 का एक लैंडमार्क डिसीजन है,
और सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंडमार्क डिसीजन के द्वारा हिंदू पुरुष जो इस्लाम में कन्वर्ट होकर एक से ज्यादा शादी करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए इस प्रकार की गई शादी को उन्होंने इनवैलिड माना है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय मैंने सिंपली आपको बताया और इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता बनाने की बात भी उसी 95 के इस इम्पोर्टेंट जजमेंट में कही गई है। तो मैं समझता हूं कि मैंने जो आपको सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला बताया, जो एनजीओ प्रेसिडेंट कल्याणी के नाम से चलता था, जिसमें सरला मुद्गल का ये मेन एम था कि वो वुमन अपलिफ्टमेंट और एम्पावरमेंट के बारे में उसने ये पिटीशन लगवाई थी और कन्वर्जन के अगेंस्ट उसने ये मुद्दा उठाया था कि एक लिविंग स्पाउस के रहते हिंदू दूसरी मैरिज जब तक कि वो डिसोल्यूशन या डाइवोर्स नहीं ले चुका है बाइगेमिंग नहीं कर सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर, तथा अपने यदि वीडियो मेरा ये आपको अच्छा लगा हो तो ये भी आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने मित्रों, परिचितों, दोस्तों, सभी लोगों को, समाज के लोगों को अवश्य भेजें, जिससे एक सही दिशा उनके दिमाग में इस बारे में बन सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।